नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। अगर एनर्जी मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, जहाँ पे हमने कच्चे तेल के अंदर अच्छी खासी वोलेटिलिटी के साथ मार्केट फ्लैट 6150 पे ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। हमने देखा रिसेंटली जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते प्राइसेस में एक अच्छा खासा तेजी बनी, जो 6400 तक का भी लेवल दिखा दिया था। बट पिछले हफ्ते सीज फायर की अपडेट के बाद हमने देखा अचानक से प्राइसेस में एक बड़ी गिरावट आता हुआ दिखाई दिया और हमने लगभग 6000 के नीचे भी भाव को जाते हुए दिखा है। बट वहीं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का अपडेट आया कि हम ये सीज फायर मानते नहीं, और साथ में हमने देखा यूएस यूके यहूदीज पे अटैक अपना बढ़ा चुके हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि यहूदी को बैक कर रहा है ईरान, तो कहीं ना कहीं ये नया जियोपॉलिटिकल टेंशन जो राइज हो रहा है, ये कच्चे तेल को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। वहीं नेचुरल गैस में भी हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 3.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ प्राइजेस 165 के करीब ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। कुल मिला के नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा इन्वेंट्री लेवल एलिवेटेड लेवल पे है, और साथ में 20 जनवरी से हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर कंटिन्यू गिरावट वार्म वेदर की वजह से था। कमिंग वीक के अंदर अगर हम देखते हैं तो कच्चे तेल में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ओपेक के स्टेटमेंट, बिकॉज ओपेक के जो ग्रुप डिसीजन है वो एज ऑफ नाउ पॉलिसी में अनचेंज रखा है। बट मार्च की जो मीट है यहाँ पे हमको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। साथ में हमने देखा ईआईए ने भी कट किया है फोरकास्ट डोमेस्टिक ऑयल कंजप्शन का यूएस के अंदर, जहाँ पे ग्रोथ 2024 में बताया जा रहा है कि मात्र 1,20,00,000 बैरल रहेगी 170 के मुकाबले। वहीं यूएस के क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें, वहां पे हमने दबाव आते हुए देखा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, बट कहीं ना कहीं सप्लाई साइड कंसर्न बना रहेगा, जो प्राइजेस को अपलिफ्ट रखेगा अगले एक हफ्ते में। दूसरी ओर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में हमने बड़ी गिरावट कंटिन्यू देखी। हमने पहले भी कहा था कि नेचुरल गैस में वेदर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, और वार्म वेदर की वजह से प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट रहेगी। बट 12 फरवरी इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि 12 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में हम देखेंगे कि वापस वेदर में जो ड्रॉप आएगा, ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ हमने आउटपुट में बढ़ोतरी देखी है, डिमांड में कमी देखी है, जिसकी वजह से ये फॉल था। साथ में हमने देखा इन्वेंट्री में 197 बीसीएफ का विड्रॉल था, जिसकी वजह से भी प्राइजेस में एज ऑफ नाउ कोई बड़ा चेंजेस नहीं था, क्योंकि इन्वेंट्री अगर आज भी हम यूरोप में देखते हैं तो 70% अभी भी फुलफिल्ड है, सप्लाई काफी अच्छी है। तो अगला एक हफ्ता जो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे कच्चे तेल में हमें लगता है कि 6050 के करीब लेना चाहिए। 5950 के स्टॉप लॉस है, लिमिटेड अपसाइड है, बट 6350 के टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस के अंदर एक शार्प जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है अगले हफ्ते में। प्राइजेस जब तक 158 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। तो 170 का लेवल क्रॉस करने पे बाय कीजिए, 158 का स्टॉप लॉस रखिए, 195 तक के भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे वेदर कंडीशन को देखते हुए। धन्यवाद।